हाय। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपने गर्भ संस्कार की जर्नी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी टाइम। तो अभी मेरी छोटी सी बिटिया है 6 महीने की और मुझे गर्भ संस्कार के बारे में लगभग 1.5 महीने प्रेग्नेंट थी मैं। जो मुझे एक मेरे भैया ने बताया कि कुछ गर्भ संस्कार क्लासेस होती हैं। उन्होंने अपने एक फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दिया और जिससे मेरी बात हुई। अ, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि ये कोई एंशियंट इंडियन टेक्निक है जिसको अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो बेबी के मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और 80% जो बेबी का ब्रेन है वो वूम में ही डेवलप होता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। आई गॉट क्यूरियस, आई वांटेड टू लर्न। मुझे मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया कि 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें गर्भ आहार, गर्भ योग और गर्भ संवाद। तो गर्भ आहार मैं पहले से काफ़ी ध्यान रख रही थी। गर्भ योग में भी मैं काफ़ी चीज़ें करती थी। लाइक वॉक तो मैं डेफ़िनेटली करती थी डेली और मेडिटेशन मैं कर रही थी। बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैं योगा या कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि प्रेगनेंसी से जस्ट पहले मेरे लेफ्ट लेग में एसीएल लिगामेंट की सर्जरी हुई थी एंड आई वाज़ काइंड ऑफ ऑन बेड रेस्ट। तो मैं फिजियो सेशन से जस्ट थोड़ा वॉक ही करने लगी थी एंड आई गॉट प्रेग्नेंट। And that's why I couldn't do much of yoga in the initial phase in first 3 months। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा फिर योग भी स्टार्ट किया। तो मुझे मेरी उस फ्रेंड ने एक गर्भ संस्कार गुरु ऐप के बारे में बताया, जिसने मुझे काफ़ी अच्छे से असिस्ट किया। उस पे 1 आवर का योगा होता था और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे डेली एक्टिविटीज़ आती थी, अपडेट हो जाती थी। जैसे बच्चे के लिए छोटी सी कहानी, किसी महान इंसान का चरित्र, बच्चे से कुछ बात करूँ, ऐसा कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी भी होती थी मदर्स के लिए। तो एक पार्ट तो मेरा ये था कि मैं योग ऑन एंड ऑफ करती थी। लाइक आई वुड डू इट मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड सेकेंडली, सोने से पहले मैंने फिक्स कर रखा था कि 10 मिनट्स वो जो ऐप में एक्टिविटीज़ हैं उनको मैं डेफिनेटली करती थी। और मेरा एक्सपीरियंस था कि जब भी मैं रात को बेबी से बात करती थी, वो टाइम कम्प्लीटली बेबी का था कि जब मैं सोने जा रही हूँ तो 10-15 मिनट मैं बेबी से बात करूँगी ऐप के थ्रू, और कुछ अपना भी अगर मेरा मन है तो मैं वो बात करूँगी। तो मैं नोटिस करती थी कि जैसे ही मैं कहानी सुनाती थी या कुछ भी बात करती थी, तो रात के उस एग्ज़ैक्ट टाइम में बेबी काफ़ी मूवमेंट्स देती थी। तो ये चीज़ काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग थी। इनफैक्ट कभी भी अगर मैं गर्भ संवाद एक अवेयरनेस के साथ बेबी से बात करती थी, तो बेबी यूज्ड टू गिव सो मेनी मूवमेंट्स। तो दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा भी मैंने काफ़ी चीज़ों पर ध्यान दिया। जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं प्रेगनेंसी से पहले एक्टिवली थिएटर सीख रही थी। तो बट प्रेगनेंसी के बाद मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप थिएटर अभी नहीं कर सकते फ़िलहाल, क्योंकि आपको बहुत लाउडली बोलना पड़ेगा एंड पेट से बोलना पड़ता है, तो बच्चे पर इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने ऑफ कोर्स वो तो कंटिन्यू नहीं किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट आई हैड अ विजन कि चलो थिएटर को एजुकेशन में लेकर आएँगे बच्चों के लिए फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो बच्चों की मैं थिएटर क्लासेस, मतलब मैंने जस्ट टू चेक कि वो क्या इम्पैक्ट रहता है, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 to 4 मंथ्स थिएटर क्लासेस अनाउंस किया, जिसका एक पर्टिकुलर रीज़न ये था कि मुझे बेबी को एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट देना था। क्योंकि जब मैं स्क्रिप्टिंग कर रही थी, बच्चों को सिखा रही थी एंड आई वाज़ लाइक सो हाई इन एनर्जी ड्यूरिंग दोज़ टाइम्स। तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जिससे बच्चा भी वो क्रिएटिविटी में ग्रो करे अच्छे से। तो इस तरीके से अवेयरनेस के साथ मैंने मेजरली इन चीज़ों को फॉलो किया गर्भ संस्कार के। और 1-2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, जैसे कि 9 मंथ में जब डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, तो एक अल्ट्रासाउंड हमारा हुआ था जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड लेवल वाज़ 8.1 एंड डॉक्टर सेड कि चलो हम 2 दिन और वेट कर सकते हैं, और उसके बाद और कम हुआ देन आपको एडमिट करना पड़ेगा एंड इंड्यूस करना पड़ेगा पेन। आई वाज़ कंसर्न्ड।
अब उसके आसपास कुछ छुट्टियाँ भी आ रही थी, तो मैंने अपनी डिस्क्रिशन में ही 2 दिन और ले लिए थे कि चलो मतलब मैंने अपनी एक और गायनी है आगरा में, उनसे बात करी एंड शी सजेस्टेड कि ठीक है 1-2 दिन और वेट कर सकते हो। So when I went back to my doctor after 3-4 days, she was very, very concerned. She said, "What are you doing? Your amniotic fluid levels were 8.1." She said, "Immediately go and get an ultrasound done. अगर 8.1 से नीचे आया होगा तो अभी आपको एडमिट करेंगे." And I was so nervous. I was like, "Oh my God! अभी अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो फिर इतना मैंने मेहनत किया for the natural delivery. How will that happen?" तो हम लोग गए एंड हमने अल्ट्रासाउंड कराया एंड एमनियोटिक फ्लूइड लेवल्स वर 9.1 which was in third trimester in the last span. So what I did was for the 4 days जब 8.1 आया था उसके बाद जो 4 दिन हमारे पास थे उसमें मैंने क्या किया, एक तो जो डॉक्टर ने मुझे जो बोला वो मैंने बहुत अच्छे से किया। उन्होंने कहा नारियल पानी पियो बहुत सारा एंड देन आई वाज वेरी पॉजिटिव ऑल्सो। मैंने स्ट्रेस लिया ही नहीं क्योंकि मुझे पता था स्ट्रेस लूँगी तो उससे नेगेटिव ही इम्पैक्ट आएगा। और उन्होंने मुझे कुछ प्रोटीन सैशेज़ दिए थे, वो मैंने लिए। उन्होंने कहा था प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ, तो मैंने थोड़ा स्प्राउट्स वगैरह थोड़ा ज़्यादा खाया उस टाइम में। और मैंने एक चीज़ और की थी कि मैंने बेबी को बोला था कि भाई एक्सटर्नली जो मैं कर सकती हूँ दैट आई एम डूइंग, बट इंटरनली इफ यू कैन डू समथिंग देन यू टेक केयर ऑफ इट। एंड whatever worked, I don't know, but one thing I know कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों की टीम काम करती है, मदर और बेबी। और इसलिए जब आप गर्भ संवाद करते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो एक ऐसी बॉन्ड बन जाती है, एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है दैट बहुत इफ़ेक्टिवली आप मिल के चीज़ों से डील कर पाते हो, आप और बेबी दोनों। और इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात है थोड़ मतलब ऐसा हुआ, अब इट कैन बी कोइंसिडेंस आल्सो और मेन इट कुड बी द रीज़न आल्सो, बट बेबी ने आना था। इट वाज़ 31st अक्टूबर और हम मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम मतलब थोड़ा टाइमली आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, वरना फिर यही कुछ एमनियोटिक फ्लूइड्स में गड़बड़ ना हो जाए और डॉक्टर कहीं अकस्मात ऐसा ना बोले कि ऐसा कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। तो आई वाज़ लाइक कि ओके आई विश कि अभी नेचुरली आई मतलब चीज़ें स्टार्ट हों, लेबर वगैरह स्टार्ट हो। तो 31st अक्टूबर था एंड अभी तक मैंने बेबी को बोला नहीं था कि आप आ जाओ, ठीक है। मैंने अपनी फैमिली से पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ बेबी को कब बुलाना है? तो फैमिली साइड देखो भाई दिवाली साल की एक पूजा होती है, बस दिवाली निकल जाए 1 नवंबर, उसके बाद तो कभी भी बुला ले। मैं कहा आर यू श्योर कभी भी बुला लूँ? दे सेड हाँ, ओके। सो आई टोल्ड बेबी कि भाई आप 2nd नवंबर या 3rd नवंबर में आ जाओ, ठीक है। And I could myself feel that 31st October onwards, I could feel downward pressure on the pelvic area. तो लगा मुझे कि हाँ कुछ तो चल रहा है एंड 2nd नवंबर आफ्टरनून म्यूकस प्लग निकल गया। 2nd नवंबर नाइट आई वॉज इन लेबर and 3rd November morning I went to hospital and in 1 hour baby was out and it was a normal delivery and that was it. So yeah, I talked to baby and call it coincidence or anything. 2nd and 3rd November में ही डिलीवरी हो गई and that too normal and I am like my age is 35 and to have normal delivery and no complication, I think Garbh Sanskar played a huge part in it, other than of course my lifestyle choices before pregnancy also, about food and about meditation and yoga. So this was my journey of गर्भ संस्कार। इससे क्या हुआ कि जब बेबी बॉर्न हुआ तो मुझे लगता है कि मेरी साउंड से ना बेबी का और ज़्यादा एक कनेक्ट है और एक इमोशनल बॉन्ड मदर और बेबी में एनीवेज होता है, बट विद गर्भ संवाद, विद टॉकिंग टू द बेबी विद अवेयरनेस, एक तरीके से वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
और जैसे मैंने बोला ही कि 80% जो डेवलपमेंट है ब्रेन का, वो वूम में होता है। तो जो बेबी है, वो अपनी मेंटल, फिज़िकल फैकल्टीज़ को और अच्छे से लाइफ़ में एक्सप्लोर कर पाता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि 15 डेज़ से ही बेबी वाज़ मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, ठीक है? एंड माय बेबी वाज़ 1 मंथ ओल्ड, जब वन ऑफ माय फ्रेंड केम टू माय होम एंड शी सेड कि ये तो आई कॉन्टैक्ट भी कर रही है और कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, एंड शी सेड दैट शी इज़ वेरी यंग टू डू दैट, ठीक है? और आई थिंक 1.5-2 महीने पर मैं उसके लिए ना एक गाना गाती थी। इट वाज़ लाइक हियर आई एम, दिस इज़ मी। तो जो बेबी थी वो भी उस ट्यून में बैबल करती थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस की कि उसकी जो एक ग्रोथ है, वो काफ़ी क्विक है, which अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़्यादा है। और आई एम नॉट सेइंग कि किसी से जल्दी किया उसने तो आई एम हैप्पी, बिकॉज़ आई पर्सनली बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज़ सो यूनिक, सो परफेक्ट। बट आई डू फील दैट उस बच्चे का जो अपना एक इंडिविजुअल एवोल्यूशन पॉसिबल है, जो संभावनाएँ हैं, एज़ पेरेंट्स क्यों ना हम बेबी को वो एनवायरनमेंट दें कि बेबी उन संभावनाओं को एक्सप्लोर कर पाए। तो दैट वाज़ माय गर्भ संस्कार जर्नी, एंड दैट्स इट। थैंक यू।